हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे मास क्या होता है और वेट क्या होता है। बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है इसमें कि भैया मास क्या है, वेट क्या है, वे कौन सा चेंज होता है, कौन सा नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन आज दूर करेंगे। ओके, मैं आशा करके चलता हूँ कि आप पीछे वाली वीडियोस को सीक्वेंसेस में देखते रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो बाय वीडियो देखा करो, लेक्चर वाइज लेक्चर देखा करो, तभी समझ में आती है। ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। ठीक है, तो आज बात करेंगे मास की और वेट की, दोनों क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, कौन सा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल है उसके बारे में भी बात करेंगे। किसका फॉर्मूला होता है, किसका नहीं होता है, क्या निकाला जा सकता है, क्या नहीं निकाला जा सकता। ओके, तो चलो सबसे पहले बेटा मास देख लेते हैं। मास क्या होता है। ओके, खाने वाला मांस नहीं है। ओके, मांस क्या होता है। देखो देखो बेटा, हर चीज़ जो है, जितनी भी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, वो सारी की सारी छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है। छोटे 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 पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, मतलब छोटे छोटे कण, है ना। जैसे रेत है, रेत रेत को अगर उठाओ, जैसे जैसे लड्डू है, लड्डू लड्डू होता है, लड्डू लड्डू जो है छोटे 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 कणों से मिलकर ही तो बना है ना। देखो लड्डू को बनाने वाली सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, जो वो एक कण है, एक दाना है, और वो दाना भी बहुत 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 छोटे 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 दानों से मिलकर बना है। ठीक है, इन्हें हम एटम भी कहते हैं, केमिस्ट्री में हम चलेंगे थोड़ा। तो देखो एक लड्डू में, मतलब एक जो एक लड्डू है, एक लड्डू में जितनी छोटी छोटी बूंदियाँ होती हैं ना, छोटी छोटी बूंदियाँ, है ना, एक लड्डू में जितनी छोटे छोटे वो होते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस से, है ना, वो जितना भी पीसेस है, वो जितना भी कंटेंट है, उसी कंटेंट को कहते हैं मास। देखो मैं तुम समझाऊं। देखो जैसे हमारा, जैसे ये होता है बेटा हमारा लड्डू। ओके, ये लड्डू, ठीक है। अब ये लड्डू कैसे बना है, छोटे 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 छोटी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर। जैसा तुम देख रहे हो, अब इस लड्डू में ना छोटी छोटी बूंदियाँ होती है, छोटी छोटी बूंदियाँ। ठीक है, तो ये बूंदियाँ आपको क्या लगता है कितनी होंगी, ये कितनी होंगी, 100, 50, 150। तो जितनी, अब देखो ये एक्चुअल में है, मतलब ये एक लड्डू है। अब इस लड्डू में कंटेंट कितना भरा हुआ है ना, इस लड्डू में कंटेंट कितना भरा हुआ है। तो मान के चलो इसमें 100 बूंदियाँ होंगी, 1000 होंगी, 1000। तो ये जो 1000 है ना, ये क्या है, कंटेंट, मतलब कि 1000 चीज़ है इसमें, सेम तरह की 1000 चीज़ है इसमें। तो इसी को बोल देता है बेटा मास, एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, जैसे रबर की बॉल होती है, रबर की बॉल होती है, उसके अंदर क्या भरा है, रबर, उसमें रबर भरी भरी हुई है ना। और रबर भी छोटे 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 ऐसे 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 छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, है ना। और ऐसे रबर के पार्टिकल उसमें कितने होंगे, मान लो 100 होंगे। तो ये 100 ही क्या है, मास है। और बेटा ये कभी बदलता नहीं है, चाहे तुम इसे चांद पर रख देना बॉल को, चाहे किसी और प्लेनेट पर रख देना, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा। ओके, अच्छा, ये तो हो गई हमारी हमारा मास, है ना, ये हो गया हमारा मास। अच्छे समझ में आ गया ना। एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंटेंट, एक्चुअल कंटेंट के, एक्चुअल कंटेंट मतलब कितना है। जैसे देखो हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं, है ना, या फिर देखो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी, टिश्यू से। अब टिश्यू भी किससे मिलकर बने, सेल से। लेकिन अभी टिश्यू समझो, हमारी बॉडी छोटे छोटे
छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कितने टिश्यू होंगे? मिलियंस, ट्रिलियंस, कितने होंगे? मिलियंस होंगे। तो वो जो मिलियंस नंबर है ना, जो कंटेंट है, जो सामग्री है, उसी को हमने मास बोला। और अगर हम चांद पर भी चले जाए ना, तब भी हमारा मास इतना ही रहेगा। अरे चांद पे जाने के बाद मेरा कोई एक टिश्यू निकाल तो लेगा नहीं, या फिर सेल निकाल तो लेगा नहीं। बात आई समझ में? तो इसे कहते हैं बेटा मास, ठीक है। अच्छा, वेट क्या होता है? वेट क्या होता है बेटा? वेट कुछ नहीं है, वेट कुछ नहीं है। वेट समझना बहुत आसान है। वेट होता है बेटा आपका फोर्स, बस फोर्स। जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल, अब इस बॉल पर कितनी फोर्स लग रही होगी? धरती इस पे कितना फोर्स लगा रही होगी? फोर्स का फॉर्मूला देखो, दो फॉर्मूले हमने सीख लिए हैं। एक देखो फोर्स का, अब तक हम फॉर्मूला कौन सा पढ़ते आए हैं? F=ma। एक फोर्स का फॉर्मूला जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो ये भी होता है Gm1m2/r², ठीक है। ये फार्मूला कब के लिए? जब जी भी दिया हो, m1 m2 दोनों दिया हो। ये कंबाइंड वे में है, ये कंबाइंड वे में, ठीक है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अभी बातें समझ में आएंगी, आगे तो चलो पहले, ठीक है। अभी आगे समझ में आएंगी। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये दोनों कहीं अलग तो नहीं? नहीं अलग नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। अब सेम कैसे, बातें आगे पता चलेगी, अभी पढ़ते जाओ। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अच्छा, इस पर ना कितनी फोर्स लग रही होगी? इस बॉल को धरती नीचे खींच रही होगी, है ना। किससे खींच रही होगी? F बराबर mg से, है ना। देखो मैंने यहाँ पर mg क्यों लिखा, मैंने यहाँ पर mg क्यों लिखा, ma क्यों नहीं लिखा? अब बोलोगे आप सर कि सर a भी एक्सेलरेशन होता है, g भी एक्सेलरेशन होता है, तो दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है, आपकी बात सही है। लेकिन जब कोई बॉडी रखी हुई होती है या फिर जब कोई बॉडी गिर रही होती है, तब उस वक्त एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है बॉडी पर? उस वक्त जो अर्थ हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है ना, जो अर्थ हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है, उस अर्थ के एक्सेलरेशन को कहते हैं जी, जिसकी वैल्यू कभी कभी हम 10 भी ले लेते हैं और कभी कभी 9.8 भी लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। ये कैसा एक्सेलरेशन है? ये ना चेंज होने वाला एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस पर फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटी इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी? mg फोर्स लगा रही होगी, है ना। मैं इसका अरे यार फोर्स कैसे निकालते हैं? अगर किसी का मास 2 kg है और है ना, अगर किसी का मास 2 kg है और एक्सेलरेशन भी 2 है, तो फोर्स कैसे निकालते थे? मतलब उस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है, तो उसकी फोर्स कैसे निकालते थे? F बराबर ma करके और मास लिख देते थे और एक्सेलरेशन लिख देते, 4 न्यूटन आ जाता था, है ना। देखो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये बताता है कि बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है। देखो इस चीज़ को भी मैं क्लियर करूंगा कि बॉडी पर फोर्स लगती है या लगाने वाली फोर्स है, लगने वाली फोर्स है। अच्छा, तो अभी ये समझो कि इस बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ? mg, है ना। ग्रेविटी खींच रही है और मास है, ठीक है। तो इसी फोर्स को कहते हैं हम वेट, ठीक है। तो जिस फोर्स से ग्रेविटी खींचती है ना, उसी फोर्स को कहते हैं वेट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला ऐसे हो जाता है W बराबर mg, वेट, ठीक है। और ये प्लेनेट टू प्लेनेट वेरी करता रहता है। मान के चलो ये 2 किलो की बॉल है, ये 2 किलो की बॉल है, धरती पर ये 2 किलो की बॉल है। लेकिन जैसे हम इसे चांद पर लेके जाएंगे ना, तो ये जो वेट है ना, ये 2 किलो, देखो मान के चलो ये 2 किलो की बॉल है, ठीक है। ओके सॉरी, ऐसे मान के चलो इस बॉडी का मास है 2 kg, है ना, और धरती पर ग्रेविटी कितनी होती है? 10। तो इसका वेट अगर मैं निकालूं तो वेट कैसे हो जाएगा? mg, है ना। तो m कितना 2 और g कितना 10, तो कितना आ गया 20 न्यूटन। तो मैं जैसे ही इसे
इसे मैं उसे तौलने वाली मशीन पर रखूँगा ना, तो मुझे इसका वज़न कितना लगेगा भैया, 20 न्यूटन की है ये, 20 न्यूटन लग रहा है इस पे, है ना, 20 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैं इसे चाँद पर तोलूँगा ना, तो चाँद पर ही 20 न्यूटन नहीं दिखाएगा। चाँद पर अगर मैं मशीन को ले जाऊँ मशीन पर और वहाँ पर अगर मैं मशीन पर इस बॉल को रखूँ तो 20 न्यूटन नहीं बताएगा, वहाँ पर बताएगा कम, वहाँ पर बताएगा कम। कम क्यों बताएगा सर? अब ये कम क्यों बता रहा है? क्योंकि मास तो उतना ही है 2 kg, क्योंकि मैंने आपको बताया मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो 2 kg ही है। लेकिन ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है हर प्लेनेट का अलग अलग होता है, और अगर एक्सेलरेशन चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा। वहाँ की ग्रेविटी पता क्या है? 8 गुना कम है, 8 गुना कम। धरती की ग्रेविटी जितनी है ना, उस ग्रेविटी के 8 गुना कम ग्रेविटी लगती है चांद पर। तभी तो लोग वहाँ पर उड़ते रहते हैं, धीरे 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 ऊंचे 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 करके रहते हैं, ठीक है। तो 8 गुना कम को कैसे लिखेंगे? 8 गुना कम को लिखेंगे g/8, है ना। देखो तो वहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, g/8 लगती है वहाँ पर, g/8, है ना। यानी कि g अर्थ वाला और 8, अरे ऐसे ही तो लिखेंगे। देखो GE मैंने क्या लिखा है, GE है मतलब एक्सेलरेशन कहाँ पर? धरती पर। अच्छा चांद पर क्या है? धरती का एक्सेलरेशन जितना है ना, चांद पर देखो, चांद पर जो देखो इसको ना ग्रेविटी भी कहते हैं, इसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है ना, वहाँ पर धरती के मुकाबले 8 गुना कम लगता है, तो इसीलिए मैंने 8 गुना कम कर दिया, है ना। तो ये हो जाएगा mg/8, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? मास कितना है? मास 2 है। और g कितना है? g की वैल्यू कितनी होती है? 10 होती है, हमें पता है। अब क्योंकि 8 गुना कम तो 8 से डिवाइड, है ना। तो कितना हो जाएगा? 4, ये 2, ये फिर 2 और ये फिर 1, कितना हो जाएगा? 1/2, यानी कि लो भैया, अरे ये तो बहुत कम आ गई। बताओ, आधी आधी आधा मतलब आधे न्यूटन की लगेगी ये वहाँ पर। यहाँ पर 20 न्यूटन की लग रही थी, धरती पर 20 न्यूटन की लग रही थी ये बॉल, इसका वजन 20 न्यूटन का लग रहा था। लेकिन वहाँ पर चेक किया तो मशीन ने बताया कि ये तो आधे वजन की है। बात आ गई समझ में? और वहाँ पर तुम उसे अपने हाथ में भी रख के देखोगे ना, तो भी उसका वजन हल्का ही लगेगा, मतलब लगेगा, जो वेट है उसका हल्का ही लगेगा। ओके, तो चलो अब इन सारी बातों को हम लिख लेते हैं। तो मास क्या होता है बेटा? मास होता है एन एक्चुअल कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। ओके, वहीं वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट होता है बेटा, इट इज़ अ फोर्स बाय द प्लेनेट, ठीक है। प्लेनेट जो फोर्स लगाता है ना, प्लेनेट जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को कहते हैं वेट, ठीक है। बताइए समझ में? अच्छा दूसरा डिफरेंस, अब मैं डिफरेंस भी बता जा रहा हूँ। इसमें एक चीज़ और क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है ना, ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। ओके, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है, क्योंकि ये एक फोर्स है ना। अच्छा इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट्स नो फॉर्मूला, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, इट हैव अ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होता है? W = mg, जहाँ पर W क्या है? W एक फोर्स है, m मास है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लेनेट लिखता हूँ मैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो प्लेनेट में तो सारी चीज़ें आ गई ना,
अच्छा, दूसरा दूसरा डिफरेंस कौन सा है? ये कांस्टेंट रहता है बेटा, चेंज नहीं होता है, इट इज़ अ कांस्टेंट। लेकिन ये चेंज होता रहता है। चेंज मतलब वेरिएबल होता रहता है, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली चीज़। बताइए समझ में आपको? चेंज मतलब वेरिएबल। ओके। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो मुझसे। कोई दिक्कत है या फिर कोई परेशानी है, कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो आपको ना आई हो समझ में, तो वो आप पूछ सकते हो। इन सारी चीज़ों को लिख लेना, ठीक है। मास और वेट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। मास एक्चुअल कंटेंट होता है जो कभी चेंज नहीं होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। वेट क्या होता है? ये फोर्स होती है जो बॉडी पर लगती है ना, बॉडी पर फोर्स होती है जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और इसका फॉर्मूला होता है जो W बराबर mg। W मतलब फोर्स, m मास और g क्या है कि जिस भी प्लेनेट पर रखा है उस प्लेनेट के द्वारा दिया गया एक्सेलरेशन। और ये चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, बोले तो वेरिएबल होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।